आज जो मैं आपके लिए तरीका बताने वाला हूँ वो सीपीए मार्केटिंग का तरीका मैं आपके लिए बताने वाला हूँ और यहाँ पे आप प्रूफ भी देख सकते हैं कि ये चीज मैंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है और मुझे लगता है कि इससे रियली आप बहुत शानदार अर्निंग निकाल सकते हैं। आप इसको बोल सकते हैं कि ये एक ब्लैक हेड मेथड है। ऑब्वियसली बात है, आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको अर्निंग होगी। साथ ही एक और जो इसका बेनिफिट है कि आपके पास एक ईमेल का डेटाबेस भी कलेक्ट होता है और वो जो डेटाबेस है आप एफिलिएट मार्केटिंग में या बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि आप यहाँ पे दो चीजों का यूज कर सकते हैं। दो चीजें क्या हो सकती हैं? या तो आपका एक ऑफर हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ आपके लिए ऑफर्स दिखाई दे रहे हैं, या तो आप एक ऑफर को ले सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा काम करता है वो है यूआरएल लॉकर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूआरएल लॉकर पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ आपके लिए यूआरएल लॉकर दिखाई दे रहे हैं। अब यूआरएल लॉकर क्या होता है? मान लीजिए ये वाला वीडियो है, ठीक है, किसी को मैं इस वीडियो पे भेजना चाहता हूँ तो इसके पहले मैं एक यूआरएल लॉकर लगा दूंगा कि इस यूआरएल पे या इस वीडियो पे जाने से पहले आपको एक सर्वे कंप्लीट करना पड़ेगा या कोई ऑफर कंप्लीट करना पड़ेगा एंड देन ही आप उस पेज पे जा सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज है ये बहुत शानदार काम करती है। तो मैं यहाँ पे एक फाइल लॉकर का यूज करूंगा। अब यहाँ पे फाइल लॉकर का कैसे यूज करेंगे और क्या चीज आप करवाओगे जिसकी वजह से लोग आपके ऑफर्स को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे जो एक चीज की आपके लिए जरूरत पड़ेगी वो है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्म आपको बनाना है। जैसे भी आप यहाँ पे गूगल फॉर्म पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको ये जॉब एप्लीकेशन वाली एक फॉर्म दिखाई दे रहा है। अब आपको एक्चुअली में करना क्या है कि आपको जॉब के लिए लोगों को अप्लाई करवाना है। मतलब आपको लोगों से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये सारी चीजें दिखा रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा फॉर्म ओपन कर लेना है। जैसे मान लीजिए आप डेटा एंट्री के लिए करवा रहे हैं, जैसे कि मतलब जिन लोगों के लिए ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए करवाओगे तो वो लोग इस चीज में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे कि वो ऐसा फॉर्म भरेंगे या कुछ भी। तो आपको क्या करना है, आपको डेटा एंट्री हो गया, टाइपिंग जॉब्स हो गया, तो इस टाइप की चीजों के लिए आपको अप्लाई करना है। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे डेटा एंट्री जॉब्स यहाँ पे सर्च किया है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे हम गए इंडीड में और यहाँ पे डेटा एंट्री जॉब्स दिखाई दे रही हैं। अब मान लीजिए कोई भी एक ले लिया करते हैं। तो ये मान लीजिए डेटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 12,000 सैलरी है। अब 12,000 की जगह इसको 20,000 कर देना। इसी टाइप की आपके लिए जॉब ढूंढनी है। जैसे यहाँ पे हम मोर पे क्लिक करेंगे तो ज्यादा चीजें नहीं है, यही पूरा कंटेंट हम यहाँ से कॉपी कर लिया करते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ऐसा एक फॉर्म बना लेना है, डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। और यहाँ पे डेटा एंट्री के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डाल देनी है कि एक्चुअली में ये जॉब है क्या। तो एक तो ये जो चीज है ये थोड़ी सी सिंपल दिखाई दे रही है, हम ये चीज कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया करते हैं। और दूसरी चीज भी ऐसी कुछ डाल लो। आप इसको फुल टाइम की जगह पार्ट टाइम रखना। ठीक है, जॉब टाइप कौन सी है, तो ये पार्ट टाइम अपन को रखना है, क्योंकि मोस्टली लोग फुल टाइम में अगर नहीं करना चाहते हैं तो वो पार्ट टाइम कर सके। ठीक है, फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पे पे जो है, पे कितना है, सैलरी जो है वो कितनी है, ये चीजें यहाँ पे ही लिख दो ताकि उस बंदे को समझ में आ जाए। पे या फिर सैलरी कर दिया करते हैं, तो यहाँ पे कर दिया हमने 20,000। ठीक है, 20,000 पर मंथ। फिर एजुकेशन क्या चाहिए है, तो एजुकेशन चाहिए हमें हायर सेकेंडरी। ठीक है, वैसे भी इसके लिए इससे ज्यादा और क्या ही हम एजुकेशन मांगेंगे। ठीक है, तो एजुकेशन जो हमें चाहिए है वो इतनी चाहिए है। फिर इसके बाद जॉब लोकेशन, ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है। इसके अलावा भी आप कोई और चीज यहाँ पे लिखना चाहें कि क्या क्या बंदे को टाइपिंग स्किल मस्ट। ठीक है, तो टाइपिंग स्किल भी आप लिख देना। तो ये दोनों पॉइंट मैंने और यहाँ से कॉपी कर लिए और ये दोनों पॉइंट यहाँ पे पेस्ट कर दिए। जॉब टाइप कौन सी है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, सैलरी आप चाहो तो ये जो है ये थोड़े से बोल्ड कर दो। अब यहाँ पे ये सारी चीजें ठीक है बंदा देगा। फिर यहाँ पे पोजीशन में 2 ही कर दिया करते हैं हम, फुल टाइम या पार्ट टाइम। तो कौन सी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट फुल टाइम और सेकेंड हो गया पार्ट टाइम, 2 ही ऑप्शन हमें रखना है। और सबमिट योर कवर लेटर और रिज्यूम, तो यहाँ पे बंदा अपना रिज्यूम वगैरह पोस्ट कर सकता है। इतना मेरे ख्याल से इनफ है। और यहाँ पे आप और भी कोई चीज ऐड करना चाहें, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस वगैरह, आर यू एन फ्रेशर और एन एक्सपीरियंस, इस टाइप का कोई और क्वेश्चन भी आप ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल क्वेश्चंस में है एक्सपीरियंस लेवल,
यहाँ पे कर दो फ्रेशर और सेकंड ऑप्शन कर दो एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस्ड है तो ठीक है, फ्रेशर है तो ठीक है। तो ये जो है ये हमारा इतना हो गया और इसको आपको रिक्वायर्ड करना है, रिक्वायर्ड कर दो। ये हमारा फॉर्म बनके तैयार हो गया। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें एकदम परफेक्ट दिखाई दे रही हैं, एकदम सही है सारी चीजें और कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी बैनर वगैरह लगा सकते हैं डेटा एंट्री टाइप का, अदरवाइज इट्स ओके। तो ये हमारा फॉर्म बनके तैयार हो गया। हमने इसको किया पब्लिश और इसको किया पब्लिश। ये हमारा फॉर्म पब्लिश हो गया। अब आपको क्या करना है, इसकी आपको लिंक चाहिए है। आपको एक कॉपी रिस्पॉन्डर लिंक जो है ये आपको कर लेना है, या फिर यहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं कि आप ये वाली लिंक यहाँ से कॉपी कर लो, और चाहो तो शॉर्ट लिंक भी आप कर सकते हो। तो ये जो है ये शॉर्ट लिंक बन गई, मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है सीपी ग्रिप में और यहाँ पे क्रिएट न्यू लॉकर पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक किया और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया। तो अब आपको यहाँ पे बाकी सारी चीजें आपको डाल देना है। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड की जगह पे ये थोड़ा सा आप चाहो तो ये सारी चीजें आप एडिट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे HTML में जाना पड़ेगा। HTML में आपको देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटा एंट्री जॉब, तो जैसे आप यहाँ पे डेटा एंट्री जॉब इस टाइप से आप लिखोगे तो ये जो चीज है ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती जाएगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा एंट्री जॉब। अब यहाँ पे बिगिन डाउनलोड की जगह पे आपको क्या लिखना है, तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है कि बिगिन डाउनलोड कहाँ पे है। और इसके साथ ही अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से टेम्पलेट भी दूसरा चूज करके देख सकते हो। जैसे ये ह्यूमन वेरिफिकेशन वाला जो है ये मेरे ख्याल से और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे बंदे को ये समझ में आएगा कि हाँ हमें ये सर्वे कंप्लीट करना है, ताकि क्योंकि कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि कोई फेक बंदा ना हो इस टाइप का। तो ये जो है ये भी आप ले सकते हो, या फिर आप ये कैप्चा वाला भी ले सकते हो। तो डिफरेंट टाइप के हैं कि इसको बंदा कंप्लीट करने के लिए जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसको वही वाले ऑफर्स दिखाई देंगे। तो इनमें से कोई भी आप ले लेना। जैसे ये है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट अ सर्वे, ये जो चीज है ये थोड़ी सी आप एडिट कर देना। तो एडिट करने के लिए सिंपल सा कंप्लीट अ सर्वे बिलो टू प्रूव दैट यू आर अ ह्यूमन नॉट अ ऑटोमेटिक बोट। ठीक है, ये जो चीज है, या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं बिफोर अप्लाई कंप्लीट अ सर्वे, वो थोड़ा सा और प्रोफेशनल लगेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा बिफोर अप्लाई ऑन जॉब प्लीज कंप्लीट अ सर्वे बिलो टू प्रूव यू आर अ ह्यूमन नॉट अ ऑटोमेटेड बोट। और ये जो चीजें हैं ये सारी चीजें एकदम परफेक्ट लग रही हैं। अब यहाँ पे एक जो चीज आती है कि आपको लॉग क्या करना है। तो यहाँ पे जो आपके लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है लॉग्ड URL। ठीक है, लॉग्ड URL आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ कौन सा डालना है अपन को, ये डेटा एंट्री का जो हमारा फॉर्म था इसकी लिंक जो हमने कॉपी की हुई थी, जैसे ये वाली जो लिंक है इसको शॉर्ट करके या बड़ी लिंक भी आप कर सकते हो, ये हमने यहाँ से कॉपी कर ली और यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब यहाँ क्या होगा कि बंदा जब ये कंप्लीट कर देगा उसके बाद वो बंदा इस फॉर्म पे जाएगा, और इस फॉर्म पे जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो ये फॉर्म फिल करेगा और यहाँ पे अप्लाई करेगा। तो आपको इतना करके और इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का आपका फॉर्म बन गया है। ये जो लिंक है इसी लिंक को आपको प्रमोट करना है। आपको यहाँ पे गेट लिंक पे क्लिक करना है और जो भी आप, जैसे यहाँ पे प्ले डाउनलोड है इसकी जगह पे थोड़ा सा कोई अच्छी लिंक्स आप देख लेना जो थोड़ी सी ऐसी लगे, जैसे quartzfile.com। तो मेरे ख्याल से अच्छा दिखाई दे रहा है। अब जो आपको प्रमोट करना है वो यही वाली लिंक सभी को प्रमोट करना। अब बात आती है कि आप प्रमोट कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो प्रमोट करने के लिए मुझे जो एक तरीका, जो मैंने 2 तरीके अप्लाई किए हुए थे वो 2 तरीके मैं आपके लिए बता रहा हूँ। एक जो है कि आपको x.com या twitter.com पे जाना है और यहाँ पे लिखना है जॉब अलर्ट। जॉब अलर्ट मोस्टली उन एप्लीकेशंस में लिखा रहा करता है जो लोग भी जॉब्स पोस्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा Alchemy इज हायरिंग एन अकाउंट एग्जीक्यूटिव इन दिस और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें लिखा है और यहाँ पे जॉब अलर्ट आ रहा है। इसी टाइप से आपको भी क्या करना है, आपको भी यहाँ पे न्यू पोस्ट करना है। आप चाहो तो एक इमेज भी डेटा एंट्री की फाइंड कर लेना। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो आपको पता ही है कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट थी, वैसे फॉर्म में भी लिखा हुआ है। तो ये जो चीज है इतनी आप चाहो तो यहाँ से पूरी कॉपी कर लो। वैसे पूरी तो यहाँ पे ट्विटर में नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, जैसे ये तो मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा नहीं आ रहा है यहाँ पे, और भी हमें यहाँ पे कंटेंट डालना है। जैसे मेन है हमारा डेटा एंट्री, तो ये चीज तो हमको यहाँ पे जरूर लिखना है। ठीक है, तो डेटा एंट्री जॉब, अब यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट क्या है वो सारी चीजें लिख देना है। तो मान लीजिए ये तो रिक्वायरमेंट ठीक है, जॉब टाइप फुल टाइम पार्ट टाइम और ये सारी चीजें ठीक है। अब इसके अलावा भी आपको कोई और जॉब से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे आप कुछ और जो यहाँ
पे जॉब्स देख रहे हो इनमें आप देख लेना कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे मोस्टली में तो जॉब अलर्ट ही, या फिर आप यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे, और इसके बाद में यहाँ पे डेटा एंट्री या डेटा एंट्री ऑपरेटर, और भी आप यहाँ पे देख लो जॉब से रिलेटेड और कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, जॉब अपडेट्स तो ये भी आप ले सकते हो, अभी फिलहाल ये 3 इनफ है। इसके साथ में आपको लगता है कोई भी इमेज वगैरह आपको लगाना है, इमोजी, GIF, तो उसका क्या थोड़ा सा और बेनिफिट क्या मिल जाता है कि थोड़ा सा और अटेंशन हो जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ डेटा एंट्री टाइप के आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इनमें से कोई भी एक लगा देना है। तो फॉर्म फॉर डेटा एंट्री इनसाइड, जो भी आपको अच्छा खासा लग रहा है, जैसे यही ठीक थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो इसको आपने लगा दिया, तो क्या है ना, लोगों को ये जॉब और ज्यादा अटेंशन मिलेगा। अब यहाँ पे लिखना है अप्लाई फॉर डेटा एंट्री जॉब, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिंक देनी है कि कहाँ पे अप्लाई करना है। तो वो जो है हमारी, वो आपको पता है कि ये वाली लिंक है, आपको इसको कॉपी कर लेना है। अब मैं ये वाले प्लेटफॉर्म ही आपको क्यों बोल रहा हूं, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा अप्लाई हियर, अब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो हमारे हैशटैग है वो नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ चीजें हम हटा दिया करते हैं, जैसे प्रेफर्ड है, इतने में हमारा इजीली पोस्ट हो जाएगा। तो इस टाइप की एक आपको बना के और पोस्ट करना है। ये जो है ये आप कॉपी करके रख लेना कहीं भी, जैसे आपके पास नोटबुक है, नोटपैड वगैरह है, तो कहीं भी इसको पोस्ट करके रख लो। तो अब यहाँ पे ये जो मैंने आपके लिए हैशटैग बताए, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग इसी हैशटैग का यूज करके यहाँ पे आते हैं और जॉब सर्च करते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपको भी कोई जॉब चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कुछ और आप कर सकते हैं, जॉब ओपनिंग्स हो गया, रिक्रूटर हो गया, वर्क फाइंड जॉब हो गया, फाइंड वर्क हो गया, तो इस टाइप के कुछ और हैशटैग भी आप ऐड कर सकते हैं। एक तो ये वाला प्लेटफॉर्म हो गया, दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन में भी क्या करना है, आपको सेम चीज पोस्ट करना है, अच्छी खासी प्रोफाइल बना लेना ताकि कंपनी टाइप दिखाई दे, और ये जैसे कि हमने बनाया हुआ था इसी टाइप का आपको पूरा फॉर्म बना लेना है, जैसे अप्लाई फॉर डेटा एंट्री जॉब और वगैरह वगैरह सारी चीजें। और इसमें तो आप जितना बड़ा चाहो उतना लिख सकते हो, जो इमेज वगैरह लगाना चाहो वो सारी इमेज वीडियोस आप लगा सकते हो। तो ये दोनों जगह पे, दोनों क्या, आप ऐसी और भी साइट्स देख लेना। बाकी फेसबुक में क्या है ना, फेसबुक में आप ये वाली लिंक पोस्ट नहीं कर पाओगे। आप चाहो तो उसके लिए एक अलग से पेज बना लेना, मान लीजिए जैसे गूगल साइट्स वगैरह टाइप की जो होती है ना, उस पे आप बना लेना। तो उसके बाद आप फेसबुक पे वगैरह वगैरह सारी जगह वो वाली लिंक यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कस्टमर को इतनी जगह नहीं भेजना है तो आप, मेरे ख्याल से लिंक्डइन और ट्विटर जो है वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है प्लेस, तो मेरे ख्याल से आपका बड़े इजीली काम हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे और जॉब्स लिख दो, या जो भी हमने वहां पे और हैशटैग वगैरह देखे हुए थे वो आप अपने हिसाब से पोस्ट कर देना। जैसे आप जॉब ओपनिंग्स हो गया, जॉब अलर्ट हो गया, हायरिंग हो गया, तो लोग बाग ये हैशटैग वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, अब बंदा क्या करेगा कि जब भी वो इस पोस्ट पे जाएगा उसको ये वाली पोस्ट दिखाई देगी और वो इस लिंक पे क्लिक करेगा। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो भी हमारा ये वाला ट्रैकिंग वाला पेज था, जो भी हमने यहाँ पे पेज बनाया हुआ था, वो वाला पेज उसको दिखाई देगा, और उसके बाद जब वो ये चूज अ सर्वे पे क्लिक करेगा तो उसको कुछ यहाँ पे सर्वे दिखाई देंगे। सर्वे कौन से होंगे, वो उसकी कंट्री के हिसाब से होंगे। जैसे अभी हम इंडिया में हैं तो इंडिया में यहाँ पे अभी एक ही चल रहा है, वो इस पे क्लिक करेगा और उसको ये सर्वे कंप्लीट करना पड़ेगा। अब जैसे ही वो ये सर्वे कंप्लीट करेगा, आपको जो भी आपका $2 $3 होगा वो आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये जो तरीका है ये रियली बहुत शानदार काम करता है। इसके बाद आप यहाँ पे रिस्पॉन्सेज भी देख सकते हैं कि किस किसने फिल किया है। जैसे अगर ये फॉर्म में फिल करूंगा तो वो सारे रेफरेंसेस यहाँ पे आएंगे, और उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे सीट को लिंक कर दो, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे फिल कर रहा है वो आप एज अ सीट में निकाल सकते हो। जैसे आपको ईमेल मिल गया, फोन नंबर मिल गया और सारी चीजें मिल गई, नेम मिल गया। ठीक है, बाकी हमें इन्हीं 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। यहाँ क्या होगा कि आपके पास एक डेटा भी कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपको ईमेल्स मिल गए, अब आप कुछ ऐसे, जैसे आपने क्लिक बैंक पे देखा होगा कि सोशल मीडिया जॉब्स वाली एक थी, तो वो वाली लिंक्स वगैरह भी आप उनको साथ शेयर कर सकते हो। और वो जब शेयर करोगे, मान लीजिए ईमेल मार्केटिंग फ्री है, आप ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, जैसे यहाँ पे भी आप सिंपल सा आके ईमेल मार्केटिंग अकेला सर्च करना, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, मैं लिंक भी दे दूंगा। तो वहां क्या रहेगा कि आपको इजीली ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, और वहां पे अगर किसी ने भी आपका प्रोडक्ट परचेज कर लिया तो आपको उससे भी, मतलब फ्यूचर में भी इसके बहुत बेनिफिट है। मान लीजिए आपके पास 100 200 500 भी अगर ऐसी ईमेल कलेक्ट हो गए, या मेरे ख्याल से कभी कभी तो जॉब्स में ऐसा भी होता है कि 500 1000 2000 भी आपके पास कलेक्ट हो जाए एक एक दिन में।
ठीक है, डिपेंड ऑन आपकी जॉब्स कितनी वायरल हो रही है और कितने लोग देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे एज अ एग्जांपल मैं आपके लिए दिखा दिया करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लीजिए इस जॉब्स को अभी अभी ये पोस्ट हुई है तकरीबन 1 घंटे पहले, मतलब 2 घंटे पहले, और आप यहाँ पे देख सकते हो तकरीबन 70 लोगों ने देख ली, ये जो है ये 8 लोगों ने देख ली, ये भी 10 लोगों ने देख ली। आप यहाँ पे टॉप वाली देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि तकरीबन 700 लोगों ने देख ली। तो 700 लोगों ने देखी है, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें मेरे ख्याल से 50 लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा, या 100 लोगों ने, 200 लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा। तो ये जो चीज है ये रियली बहुत शानदार काम करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ तो ऐसे है जिसमें तकरीबन 46,000 लोगों ने देखा है, और 46,000 लोगों ने अगर देखा है, 5-10 हजार लोगों ने तो अप्लाई कर दिया होगा। तो ऐसे आपको 2-4 पोस्ट करते रहना है, और मैं बता रहा हूं आपको इतनी शानदार लीड्स मिलेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये रियली एक प्रूवन तरीका है जिससे मैंने बहुत शानदार अर्निंग करके रखी है। तो ये जो मेथड है ये आप रियली ट्राई करना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कितनी अच्छी तरीके से काम करता है। और साथ ही साथ एक और चीज आपके लिए बताना चाहता हूं कि अगर आप सीपीए मार्केटिंग कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो ये आप मेरा कोर्स है, ये आप देख सकते हैं, इसके रिव्यूज वगैरह भी आप यहाँ पे आके चेक कर लेना, अच्छे खासे रिव्यूज हैं। मतलब कहा जाए तो लोग आके अर्निंग कर रहे हैं इससे। तो आपको क्या करना है, आप आके इसको ज्वाइन करो, यहाँ पे सारी चीजें पढ़ सकते हो कि क्या बताने वाला हूँ। ये जो है इसमें आप ये सोचो कि मैंने $7,000 पर मंथ की भी अर्निंग की हुई है। तो आप आके इस कोर्स को चेक करो। ये जो कोर्स है पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड बनाया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सीपीए ग्रिप से भी अर्निंग की है मैंने, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म, सीपीए लीड्स हो गया, फिर मैक्स बाउंटी हो गया, ये भी जो है ये भी सीपीए ग्रिप का ही है। तो ये सभी पेमेंट प्रूफ वगैरह भी मैंने लगाए हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स अर्निंग कर रहे हैं उसका भी पूरी चीजें इसमें लिखी हुई है। तो अगर आप सीपीए मार्केटिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। दोस्तों, फ्रेंड, फैमिली जो लोग भी अर्निंग करना चाहते हैं, घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो के लिए जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।